बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं आपके मौजूद किचन में ही चीज़ों से बन जाएगी। बहुत ही लो कॉस्ट और फ्रेंडली बजट रेसिपी है। तो स्नैक की रेसिपी है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है स्किप किए बगैर कि ये किस तरह से रेडी होगी। आप इसको हाई टी में बना सकते हैं, टी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। मैंने जी हाफ के जी यानी आधा किलो आलू लिए। इनको मैंने पहले छील लिया था और फिर नमक डाल के बॉईल कर लिया और 4 अंडों को मैंने हार्ड बॉईल किया है। तो 1 कप जो है हम लेंगे ब्रेड क्रम्स, कि आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, बाज़ार से भी ले सकते हैं। अजवाइन डालेंगे हाफ टी स्पून इसमें, और लहसुन का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। ये इजीली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। खुशक धनिया पाउडर 1 टीस्पून और चिली फ्लेक्स जो है 1 टीस्पून डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून जाएगा और 1 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा। और इसमें हल्दी डालेंगे हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर डालेंगे। आप अगर आपके पास चिकन क्यूब है तो वो भी हाफ डाल सकते हैं। और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून जाएगा इसमें। तो जी सबसे पहले हम इसको मैश कर लेते हैं। आप इनको कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो इनको बॉईल आपने जब करना है तो पानी फ़ौरन से निकाल के इनको ठंडा कर लेना है और फिर आपने मैशर से मैश कर लेना है अच्छे से। और फिर जो मैंने आपको स्पाइसेस बताए हैं वो आपने इसमें शामिल कर लेने हैं। 1 कप आपने ब्रेड क्रम्स का इसमें डालना है। तो और एक जो है प्याज वो ऑमलेट कट काट के डालेंगे। 2-3 हरी मिर्ची अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप करें। और हरा धनिया आपने डालना है 3 से 4 टेबल स्पून। तो ये तमाम सब्जियां हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से आपने इसको वेल कंबाइन करना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। 1 टेबल स्पून हम राइस फ्लोर का डालेंगे। आप इजीली ये मार्केट से मिल जाता है, अगर नहीं है तो आप घर पे भी इसको पीस सकते हैं। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो अब हम जो है हमारा मेज़ा रेडी हो गया। तो अब हम जो है एग इस तरह से कद्दूकश करके इसमें डालेंगे बारीक वाली साइड से। ये देखें इस तरह से आपने तमाम अंडों को कद्दूकश कर लेना है। और ये देखें तमाम अंडे मैंने कद्दूकश कर लिए हैं और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। ज़्यादा आपने दबा दबा के नहीं करना, नहीं तो ये बिल्कुल मैशी से हो जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये देखें इसकी लुक भी अच्छी है और मज़े के भी लगेंगे। तो इसी तरह से इनको एक साइड पे रखते हैं और इसकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं। ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत लेंगे और इसमें 3 टेबल स्पून मैंने मैदा डाला है, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स का और 1/4 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा ताकि हमारी कोटिंग बिल्कुल भी फीकी ना रहे। तो जी इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स गुठली वगैरह ना हो। तो अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हम थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड करेंगे। ना तो ज़्यादा ये सख्त हो और ना ज़्यादा पतला, तो इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। तो जी हाथों को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे या घी से। तो थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, जितने भी बड़े आपने कबाब बनाने हैं और जिस शेप के भी बनाने हैं ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरह से आपने इसको बना लेना है। मैं राउंड शेप में बनाऊंगी। तो इस तरह से बना बना के आपने डिश में रखते जाना है। इसी तरह से तमाम मैंने जो है रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इसकी जो है कोटिंग करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। तो फोक की मदद से आपने हल्के हाथ से इस तरह से डिप करना है इसमें और फिर कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। अच्छी तरह से आपने इसको कोट कर लेना है। तो इसी तरह से आप जो है तमाम कोट करके रख लें और आप इसको जो है कंटेनर में डाल के 15 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बना के रखें और जब बनाने हो तो निकालें और फ्राई कर। ऑयल को मैंने मीडियम गर्म कर लिया और मीडियम आंच पे ही आपने इसको कुक करना है। 1 से 1.5 मिनट आपने बिल्कुल भी इसको टच नहीं करना कि हमारी कोटिंग उतर ना जाए। तो 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने इसको पलट लेना है। खूबसूरत सा जस्ट कलर ही देना है इसको क्योंकि तमाम चीज़ें हमारी इसमें पकी हुई हैं। तो एक साइड पे आप देख सकते हैं खूबसूरत सा कलर आ गया। तो इसको पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इस तरह सा गोल्डन और क्रिस्पी कलर देंगे इसको और फिर हम स्ट्रेनर में इसको निकाल लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए। तो इस तरह से हम तमाम जो है रेडी कर लेंगे और डिश में निकालते हैं हम और असेंबल करके दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक डिश में। तो जी इसी तरह से तमाम मैंने रेडी कर लिए थे। तो अब आप इसकी फाइनल लुक देखें और मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसे अंदर से देखें आप।
ये देखें अंडे भी नज़र आ रहे हैं और खाने में भी बहुत ही मज़े के और देखने में भी बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत ही फ्रेंडली बजट रेसिपी है ये, बहुत ही कम सामान से ये बन जाती है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।